नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे अपना शिक्षण अभिरुचि, जो कि हमारा शिक्षा शास्त्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है CUET PG का। उसके अंतर्गत हमारा तीसरा यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसी में हमारा एक विषय लगा है शिक्षक की भूमिका। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक की भूमिका कैसे है विद्यालय में, या बच्चे के साथ किस प्रकार शिक्षक की भूमिका होती है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बालक बालिकाओं के भाग्य का निर्माण होता है। तात्पर्य यह है इस लाइन का कि शिक्षक चाहे जिस प्रकार से चाहे वो बच्चे को वैसा बना सकता है। यदि शिक्षक ने अच्छे प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाया है तो विद्यार्थी जीवन में ज़रूर सफल हो जाएगा। यदि कहते हैं ना कि घर बनाते टाइम यदि हम नींव मजबूत रख दें तो उस पर चाहे जितनी मंजिल इमारत बनाएं वो बनती चली जाएगी, गिरेगी नहीं। उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस कारण शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। यानी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जैसे शिक्षा वो बच्चों को प्रदान करेंगे, बालक उसी प्रकार का आचरण करेंगे और उसी प्रकार के वो बनेंगे। इसलिए शिक्षक की भूमिका जीवन में छात्र के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करते हैं जो शिक्षक बना है वो होता क्या है। सी का अर्थ है शिखर तक पहुंचाने वाला, और छा जो इसमें आया है क्षमा करने वाला का मतलब कमजोरियों को दूर करने वाला। यदि शिक्षक शब्द की हम पूरी व्याख्या करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो पहला वर्ड है हमारा शिक्षक में सी, उसका अर्थ यही है शिखर तक पहुंचाने वाला। और जो बीच में आया है छा का अर्थ है क्षमा करने वाला, यानी कि बच्चों की कमियों को जो नज़रअंदाज करे। नज़रअंदाज मतलब कि कमियों को नहीं, उसके जो त्रुटियां हैं उनको। फिर क्या है, कमजोरियों को दूर करने वाला, यानी उसमें कुछ कमजोरी है तो उसको क्या करता है शिक्षक, दूर करता है। तो ये शिक्षक का अर्थ हो गया। अब आगे हम बात करते हैं फ्राबल के अनुसार परिभाषा क्या है इसकी। तो शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली होता है। तात्पर्य यह है कि बाल उद्यान किसको कहा गया है, तो बाल उद्यान हम विद्यालय को मान लेते हैं। विद्यालय को क्या कहा गया है, बालोद्यान, यानी कि बगीचा। किसका बगीचा, बालकों का बगीचा। बालकों से तात्पर्य नहीं, बच्चों का बगीचा। तो उसका कुशल माली होने का तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक माली अपने उद्यान की देखरेख करता है, वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनमें पानी डालना, कब उसको सींचना है, कब उसकी पत्ती की कटाई करनी है, कब उसमें खाद डालना है, ये सब उसको पता होता है। उसी प्रकार शिक्षक को बालकों में कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो चीज़ें उसको पता होती हैं। इसलिए शिक्षक को बोला गया है बालोद्यान माली, यानी कि बालकों के बगीचा, बालक रूपी जो बालक हैं, स्कूल रूपी जो बगीचा है, उसमें माली का काम कौन करता है, तो शिक्षक करता है। क्योंकि शिक्षक को पता है कि हमको बच्चों को किस विधि से पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इसके बाद चाणक्य बोलते हैं शिक्षक की गोद में प्रलय व निर्माण दोनों एक साथ पलते हैं। ये डायलॉग आपने सबने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाला जो हुआ है। धनानंद ने इनको सभा से निकाल दिया था तो इन्होंने डायलॉग मारा था, तो आपने सबने सुना होगा इसको कि शिक्षक की गोद में प्रलय व निर्माण दोनों एक साथ पलते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शिक्षक चाहे तो क्या करे, प्रलय ला दे किसी भी संसार में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, और चाहे तो वो निर्माण कर दे। निर्माण मतलब कि अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है उस राज्य को। तो ये हो गया हमारा शिक्षक की भूमिका, स्पष्ट हो गई होगी आप सभी को। अब शिक्षक की भूमिका जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में सुविधादाता के रूप में है, यानी कि क्या करता है शिक्षक, सुविधाएं प्रदान करता है हमको। मार्गदर्शक या निर्देशक के रूप में भी, परामर्शदाता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में। यानी कि शिक्षक जो है हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से भूमिकाएं अदा करता है। सुविधादाता के रूप में, यानी कि सुविधा प्रदान करते हैं। मार्गदर्शक यानी हमको निर्देशित करते हैं, हमको मार्ग दिखाते हैं, परामर्श देते हैं। और नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उनकी भूमिका है हमारे जीवन में। और अनुश्रवणकर्ता, उनके सुने गए वचनों को
हम क्या करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो बहुत प्रकार से शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में है। अब कोठारी आयोग आया था, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये ऐसा बोला गया था कोठारी आयोग में जब आया था हमारा ये 1964 में शायद आया था कोठारी आयोग, तभी ये बात कही गई थी। अब क्या है, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कैसा है उसको देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कैसे कार्य करता है। NCF 2005 में सुविधा प्रदाता बोला गया है शिक्षक को, यानी सुविधा प्रदान करने वाला, बालक बालिकाओं की जिज्ञासाओं को शांत करने वाला। बालक बालिकाओं के बहुत से प्रश्न होते हैं जिनके समाधान शिक्षक करते हैं। मार्गदर्शन की सुविधा, यानी मार्गदर्शन की सुविधा यानी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में, या आप जो कर रहे हैं सही है या गलत है, इसकी पहचान कौन करवाता है, शिक्षक करवाता है। बालकों की त्रुटियों में सुधार करना, बालक कोई है गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को क्या करना है, सुधारवाना है, शिक्षक का ही ये काम होता है। कक्ष में अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करने वाला भी होता है शिक्षक। बालक बालिकाओं के प्रति जागरूक रहने वाला, यानी कि बालक और बालिकाओं के माइंड में क्या चल रहा है उसको जानने वाला होना चाहिए, उनके प्रति जागरूक रहने वाला होना चाहिए। बालक बालिकाओं को प्रेम व सहानुभूति प्रदान करने वाला, कि यानी कि जो बच्चे जैसा फील कर रहे हैं उस प्रकार से उनको महसूस करना, उनको सहानुभूति देना, ठीक है। बालकों को अपने विचार प्रकट करने में प्रेरक, यानी कि कोई बालक है डर रहा है कि अपने विचार को या अपनी बात को हमारे समक्ष नहीं रख पा रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करना कि आप डरो नहीं, आप बताओ, अपनी बात को हमारे सामने रखो। इस प्रकार का शिक्षक का होना चाहिए। इस प्रकार के शिक्षक क्या करते हैं, बालकों को सुविधा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक मार्गदर्शक या निर्देशक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शिक्षक बालकों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है कि आपको इस रास्ते चलना है, बुरे रास्ते में नहीं चलना है। लक्ष्यों की प्राप्ति की सलाह देने वाला, कि आप 12वीं के बाद साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, इस विषय को पढ़ो, इस विषय को ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। तो ये क्या हो गया, लक्ष्यों की प्राप्ति की सलाह देने वाला, इससे आप ये बनेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप ये बनेंगे, ऐसे। फिर क्या है, कक्षा शिक्षण में सहायक। कक्षा शिक्षण में सहायक से तात्पर्य ये है कि यदि आप मान लो कि आप पढ़ रहे हैं या आप कक्ष में शिक्षक पढ़ा रहा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या सहायता प्रदान करेगा, उसमें आपकी सहायता करेगा शिक्षक। विषय वस्तु की कठिनाई को दूर करने वाला, कुछ वही बात हो गई, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गए शिक्षक से पूछ लिया, शिक्षक ने बता दिया, आपकी विषय वस्तु क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक। अब मान लो कि आपके पास कुछ टीचिंग मटेरियल वो है, क्या बोलते हैं, कुछ मान लो कि जिसको सहायक सामग्री बोलते हैं वो हैं आपके पास, और आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं उसको, तो शिक्षक क्या करता है, उसको प्रयोग करने में सहायता करता है। अब बात करते हैं आगे हमारा कि शिक्षक आगे क्या कैसे करता है, निर्देशन के रूप में, परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करता है। तो शिक्षक द्वारा बालकों को बिना मांगे दिया जाता है क्या, निर्देशन हमेशा शिक्षक देता रहता है बालकों को कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। परामर्श भी सेम हो गया, परामर्श क्या होता है, छात्रों द्वारा मांगने पर सलाह देना, परामर्श हो गया। निर्देशन हो गया कि जो बिना मांगे हम जाते हैं निर्देश देते हैं कि बच्चों सीधा बैठ जाओ, सामने देखो, बातें मत करो, ये निर्देश हो गया। परामर्श जब बच्चा खुद आए आपसे पूछे, गुरुजी कि मैं 12वीं के बाद क्या करूं, वो हो गया परामर्श देना। अब आगे चलते हैं, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करता है। तो बालक बालिकाओं की आवश्यकता अनुसार सलाह प्रदान करना, जैसे मैंने अभी बताया, करियर के चयन में सहयोग प्रदान करना, बातों को गोपनीय रखने वाला, बालकों की शैक्षणिक तथा सामाजिक परेशानियों को दूर करने वाला। इस प्रकार के शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रहती है। तो ये था हमारा आज का विषय। अच्छा भी और भी है हमारा, तो ये हो गया हमारा शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करता है। तो आपने देख लिया कि बालक बालिकाओं की आवश्यकता के अनुसार सलाह प्रदान करना, यानी कि उनको जो आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सलाह देना है। करियर के चयन में सहयोग प्रदान करना कि आपको ये विषय चयन करना चाहिए, इससे आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बातों को, अगर कोई बालक आपसे कोई बात शेयर कर दे रहा है, कोई बालिका आपसे बात शेयर कर दे रही है, तो उसकी बातों को गोपनीय रखना चाहिए। बालकों की शैक्षणिक तथा सामाजिक परेशानियों को दूर करने वाला, यदि उसके कुछ विषय पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, शैक्षणिक कोई समस्या है, तो उसको क्या करने वाला होना चाहिए, दूर करने वाला शिक्षक होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है,
तो शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे काम करता है, इसको देखते हैं। कक्षा के मुखिया के रूप में शिक्षक ही कार्य करता है। पहलकर्ता के रूप में, यानी कि जैसे आप देखें तो एक घर का मुखिया हमारे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो होते हैं। पर क्लास में हम कोई देखें, जैसे अब छात्र रूप में हम रहे हैं तो शिक्षक आता है तो शिक्षक की भूमिका ही रहती है मुख्य। और पहली पहल कौन करता है, शिक्षक ही करता है। जैसे ही गेट में घुसता है क्लास के अंदर, नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी, ये पहले कौन करता है। फिर आप अभिवादन करते हैं शिक्षक का। फिर क्या है, प्रतियोगी भावना का विकासकर्ता के रूप में। प्रतियोगी भावना से तात्पर्य ये है कि बच्चे आप मतलब पढ़ोगे, आप बनोगे, ये बनोगे, आप पास हो जाओगे, आप क्लास में टॉप करोगे, तो ये क्या है, आपको ज़्यादा नंबर आएंगे। ये क्या है, प्रतियोगी भावना का विकास करता है। बालकों की सफलता व असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला शिक्षक होता है। अब कोई बालक फेल हो गया, उसी क्लास में जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षक की है, उसने सही से पढ़ाया नहीं है। पर कुछ केस में ऐसे होते हैं कि कुछ बालक ही ऐसे होते हैं, पहली बात तो सब कोशिश करते हैं पर फिर भी कुछ करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, फिर भी शिक्षक को उसमें जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब अनुश्रवणकर्ता के रूप में कैसे काम करता है तो उसको देख लेते हैं। निरीक्षणकर्ता, अनुश्रवणकर्ता माने निरीक्षण करता, देखभाल करने वाला। बालकों के मानकों का निर्धारणकर्ता के रूप में, यानी बालकों को समझ जाएगा शिक्षक, क्योंकि भाई एक दिन का तो काम है नहीं है, शिक्षक डेली जाता है पढ़ाने के लिए और वो अपने प्रत्येक विद्यार्थी को देख लेता है कि कौन सा विद्यार्थी मेरी क्लास में कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, मेरी बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये सारी चीज़ें शिक्षक को पता होती हैं। शिक्षक क्या कर रहा है, निरीक्षण करता रहता है, देखता रहता है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षणकर्ता के रूप में, यदि निदानात्मक समस्या कोई आई, उसका निदान करना, उसको उपचार करना, तो ये क्या हो गया, शिक्षणकर्ता के रूप में है। बालकों की समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के रूप में। बालकों के प्रदर्शन का निरीक्षण करने वाले के रूप में। कहने का मतलब ये है, बालकों की समस्याओं को पहचानता है शिक्षक और उनको दूर करता है। और बालकों के प्रदर्शन का निरीक्षण करता है, कौन सा बालक कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, ये सब शिक्षक को पता होता है क्लास में। तो इस प्रकार से हमारा ये विषय आज का जो है कंप्लीट होता है, आगे तो है नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो मिल सकें, जिससे कि उनका शिक्षण आसान हो सके। और आने वाले टाइम में हम बहुत जल्द ही इसमें बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।